आज भादवा शुक्ल पक्ष अष्टमी मंगलवार 14 सितंबर 2021 है। पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से आज की राग भोग व श्रृंगार सेवा के साथ प्रभु के दर्शन करते हैं। नमामि यमुनां सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर स्थित नगार खाना से विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से बजाई जा रही बधाई की धुनें हैं। संदर्भ यह है कि आज राधा अष्टमी है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाई। आज इस उत्सव के अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर स्थित गोवर्धन पूजा चौक से श्रीनाथ बैंड द्वारा भी बधाई की धुनें बजाई जाती हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन से पहले आज के दिवस की विशेषताएं जान लेते हैं। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका एवं पुष्टि मार्ग में आज का उत्सव भी जन्माष्टमी की भांति ही मनाया जाता है। आइए श्री जी में और पुष्टि मार्ग में राधाष्टमी के भावों को जानते हैं। श्री वृषभानुजा राधा जी का चरित्र गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि में विशेष रूप से किया गया है, परंतु श्रीमद् भागवत में इनको छिपाकर संकेत से कहा है। लेकिन आचार्य जी ने सुबोधिनी जी में आज्ञा की है कि राधा जी को अनेक सिद्धिदात्री के रूप में अनेक नामों से श्रीमद् भागवत में महामुनि शुकदेव जी ने कहा है। अतः पुष्टि मार्ग में राधा जी को स्वामिनी जी के रूप में माना गया है और कहा गया है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने राधाष्टमी का उत्सव नहीं मनाया था। इसके पीछे का भाव यह है कि श्री वल्लभ ही स्वामिनी स्वरूप हैं। अतः बाद में श्री गोसाई जी विट्ठलनाथ जी ने यह उत्सव मनाया। आपने श्री वल्लभ को ही स्वामिनी स्वरूप मानते हुए यह उत्सव मनाने की परंपरा प्रारंभ की। राधा जी अति सुंदर थीं, अर्थात श्री स्वामिनी जी। इनकी अति सुंदरता के पुष्टि में भी अनेक संकेत हैं। जैसे घटाओं के समय एक कीर्तन आता है, राधे रूप की घटा। भगवान श्री कृष्ण की भूतल पर लीला के समय आपकी सुंदरता की इतनी अधिक चर्चा थी कि उस समय समस्त देव तथा नारद मुनि, गर्गाचार्य जी, मुनि शांडिल्य आदि भी आपके दर्शनार्थ पधारे थे। उक्त ग्रंथों के आधार से राधा जी के प्राकट्य का सारांश कुछ इस प्रकार है कि प्रभु की स्वामिनी जी श्री राधिका जी का प्राकट्य आज के दिवस ब्रज के बरसाना गांव में वृषभान नामक गोप के यहाँ माता कीर्ति रानी के गर्भ से हुआ था। एक अन्य वार्ता के अनुसार आपका जन्म गुलाबी कमल के पुष्पों के बीच में हुआ था और श्री वृषभान जी को आप वहीं पर मिली थी।
यह भी तथ्य है कि प्रभु श्री कृष्ण से लगभग 1 वर्ष पूर्व आपका जन्म हुआ, परंतु आपने नेत्र नहीं खोले। 11 माह और 15 दिवस पश्चात जब गोकुल में नंदराय जी के यहाँ प्रभु श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और उसकी बधाई में जब थाली मांदल बजाए गए, तब आपने अपने नेत्र खोले। उस समय आनंदित होकर नारद जी तो नाचने लगे थे। प्रभु श्री कृष्ण के अवतार समय में आपके साथ आपने मधुर भाव से दान लीला, मान लीला, चीर हरण लीला, रास लीला आदि कई अद्भुत लीलाएं की हैं। पुष्टि में तो आप साक्षात श्री वल्लभ का स्वरूप हैं। राधा अष्टमी के अवसर पर श्री जी में आज का सेवा क्रम कुछ इस प्रकार रहता है कि उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से लिपकर मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। आज शंखनाद प्रातः 4:15 और मंगला दर्शन प्रातः 5 बजे खुलते हैं। मंगला दर्शन के उपरांत चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग स्नान कराया जाता है। चारों समय मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन की आरती थाली में की जाती है। आज ग्वाल के दर्शन बाहर नहीं खुलते हैं। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग सरने के पश्चात स्वामिनी जी के श्रृंगार धराए जाते हैं। माला जी नवीन धराई जाती है। प्रभु के मुखारविंद पर उबटना अर्थात चंदन से कपोल पत्र मांडे जाते हैं। गुलाल, अबीर, चंदन चौवा से सूक्ष्म खेल होते हैं। फिर जड़ाऊ आरसी दिखाकर प्रभु श्री गोवर्धन धरन को कुमकुम अक्षत से तिलक करके आरती की जाती है। शंख, झालर, घंटानाद के साथ स्वामिनी जी के आगमन का स्वागत किया जाता है। तत्पश्चात उत्सव भोग धरे जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से पंजीरी के लड्डू, छुट्टी बूंदी, खस्ता शक्करपारा, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, मलाई पूड़ी, सफ़ेद केसरी मावा की गुंजिया, केसर युक्त बासुंदी, जीरा युक्त दही, रवा की खीर, घी में तले बीज चालनी के सूखे मेवे और विविध प्रकार के संधाना अरोगाए जाते हैं। श्री जी को आज श्री नवनीत प्रिया जी, द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी एवं तृतीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी के घर से सिद्ध होकर आए पंजीरी के लड्डू भी अरोगाए जाते हैं। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मनोहर के लड्डू, दूध घर में सिद्ध केसर युक्त बासुंदी की हांडी एवं शाक घर में सिद्ध 4 विविध प्रकार के फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता और सखड़ी में 5 भात, जिनमें मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात और बड़ी भात अरोगाए जाते हैं। उत्थापन के समय फल फूल के साथ अरोगाए जाने वाले फीका के स्थान पर घी में तला हुआ बीज चालनी का सूखा मेवा अरोगाया जाता है। विगत भाद्रपद कृष्ण पंचमी के दिन केसर से रंगे गए वस्त्र जन्माष्टमी एवं राधाष्टमी दोनों उत्सवों पर श्री जी को धराए जाते हैं। आगामी वामन द्वादशी को भी धराए जाने वाले वस्त्र उसी दिन रंगे हुए होते हैं। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। जय रावल में जय जयकार, आज रावल में जय जयकार, प्रगट भाई आज की साज सेवा से प्रारंभ करते हैं। श्री जी में आज लाल दरियाई की बड़े लप्पा की सुनहरी जरी की किनारी वाले हाशिया की जन्माष्टमी वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी के ऊपर सफ़ेद तकिया के ऊपर लाल मखमल की बिछावट की जाती है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी सफ़ेद मखमल वाली आती है। चरण चौकी के साथ पड़घा, बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पीठिका पर जड़ाऊ चोखटा आता है। सम्मुख में धरती पर तृष्टि धरे जाते हैं।
वस्त्र सेवा में श्री जी को आज केसरी रंग की जामदानी की रूपहरी फूल वाली किनारी से सुसज्जित चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। सूथन रेशम का लाल रंग का सुनहरी छापा का धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरनार विंद तक का 2 जोड़ का हीरा एवं मानक मोती का भारी श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण मिलवा, हीरे, मोती, मानक तथा स्वर्ण जड़ाऊ के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर केसरी रंग की कूले के ऊपर सिर पेंच, 5 मोर पंखी चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं तो उत्सवों की हीरों की चोटी जी भी धराई जाती है। पीठिका के ऊपर प्राचीन हीरे मोती के जड़ाऊ का चोखटा धराया जाता है। मुखारविंद पर चंदन से कपोल पत्र किए जाते हैं। श्रीकंठ में कली कस्तूरी आदि की माला जी धराई जाती हैं। श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 माला जी भी धराई जाती हैं। आज विशेष रूप से मोती का कमल धराया जाता है। श्रीहस्त में कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनियाँ, नूपुर व बिच्छियाँ उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट व गोटी जड़ाऊ स्वर्ण के रखे जाते हैं। आरती श्रृंगार में जड़ाऊ स्वर्ण की व सुराज भोग में सोने के डांडी की दिखाई जाती है। शयन के समय डोल तिवारी में ध्रुव बारी के पास में बड़ी बिछायत की जाती है। कांच का बंगला धरा जाता है। साथ में विविध सजावट भी की जाती है जो कि अनौसर में भी रहती है और अगले दिन शंखनाद के पश्चात हटा ली जाती है। श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में आज बधाई बरसा ने अभ्यंग के समय वरस गांठ वृषभान लली की। राजभोग में आज वृषभान के आनंद। उत्थापन में रावल की बधाई। आरती में जदुवंशी जिजमान श्री वृषभान राय जू के आंगन यह ढाडी ढांडन गाते हैं। शयन में काम केली कनकवेली रंग रेल। मान के पद में आज बनी कुंजेश्वरी रानी। पोढ़वे के पद में राय गिरधरन संग राधिका रानी कीर्तनों का गान किया जाता है। आज भोग आरती के दर्शन में ढाडी ढाडन नाच गाकर बधाई देने वाले आते हैं एवं मणिकोठा में हो रहे कीर्तन के दौरान दोनों नृत्य करते हैं। ढाडी लीला होती है। ढाडी लीला के पद गाए जाते हैं। इसके पश्चात दोनों को बधाई स्वरूप दान दिया जाता है। ढाडी ढाडन दोनों पुरुष ही होते हैं। पिछले कई वर्षों से ढाडन के रूप में बुरहानपुर महाराष्ट्र के परम वैष्णव श्री बलदेव भाई सुंदर स्त्री वेश धरकर श्री जी के समक्ष नृत्य करते हैं। आप सभी को पुनः राधा अष्टमी की खूब खूब बधाई। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका सा एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।